हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर ओ 2023 की जो परीक्षा 11 फरवरी को होने वाली है उसके लिए सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल प्रश्न जो दिए हुए हैं सब करंट अफेयर से संबंधित है। 140 प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उनसे संबंधित है। और इसके पहले जो हमने जीएस का तो सॉल्व ही कर लिया है 20 प्रैक्टिस सेट। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी का भी हमने कई कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके देख सकते हैं। आई होप कि इन वीडियो से आपके पेपर में हेल्प मिल सकती है। तो चलिए आज का ये अपना करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो यह यूएसए और यूके के द्वारा की गई है, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। इस टारपीडो का नाम क्या है? तो इसका नाम है बरुणास्त्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची 2023 में भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो स्थान प्राप्त हुआ है यह है 45वां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए एक व्यक्ति को चित्रित करने वाली मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग किस राज्य में पाई गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में पाई गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है आयरलैंड के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। इस योजना को याद रखिएगा क्योंकि आर में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेखक को जर्मन बुक ट्रेड का 2023 के लिए शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है सलमान रुश्दी को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो यह करेंगे गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य का पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार जो जीता गया है वह शंकरी चंदन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? किस राज्य में? तो यह स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इस वर्ष इस दिवस का मुख्य थीम था मानवता के लिए योग। और दूसरा पॉइंट है, इस वर्ष इस दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर में किया गया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? तो पहला जो है गलत है, सिर्फ दूसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 जून 2023 को जारी 17वां वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की गई। दूसरा है, इसमें आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे नीचे पूछा गया है, तीसरा पॉइंट भी है, तो भारत इस सूचकांक में 127वें स्थान पर है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वह पहला गलत है, केवल दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। यह जो रिपोर्ट है यह विश्व बैंक समूह द्वारा नहीं जारी की जाती, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जा सकती है, जारी की जाती है। ये विश्व बैंक समूह द्वारा जारी नहीं की जाती। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2023 में केंद्र सरकार ने किससे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है स्वामी नाथन जानकी रमन को, और ये जो है एम के जैन का स्थान लिए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह मेटा यानी कि फेसबुक के द्वारा
लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कौन सा राज्य है जो जिसने जीता? तो कर्नाटक जो है इसने जीता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी भारत नाडा इंडिया ने खेलों में डोप रोधी कार्यों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोप रोधी संगठन सराडो के साथ नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सराडो में किस देश का डोप रोधी संगठन शामिल नहीं है? तो यह जो है किसका नहीं है? तो यहाँ पे म्यांमार का नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? कहाँ पे बनेगा युगे युगीन भारत? तो इसका जो निर्माण होगा वह होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है उत्तम सिंह को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए फैसले को मंजूरी दी है? कितने नए? तो यह 21 जो है नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 जुलाई 2023 को कौन सा खिलाड़ी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुना जाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया? तो यह कौन बने हैं? तो यह बने हैं सेल्वा प्रभु थिरुमरन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 मई 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता स्लोवेनिया योनिक्स ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जो जीता गया है यह समीर वर्मा के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 को संपन्न प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट सुदीरमन कप 2023 का खिताब चीन ने किस देश को पराजित करके जीता? तो पूछा गया है इनडायरेक्टली कि उपविजेता कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को हरा के चीन ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति कौन बने? कौन है ये? तो इनका नाम है पाशंग दावा शेरपा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हवांग्स-फो 18 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? किसने किया यह? तो उत्तर कोरिया ने किया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है? तो यह जो संग्रहालय है यह बनाया गया है बलरामपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेसएक्स ने स्तारिया एक नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया। इसका संबंध किस देश से है? स्तारिया 1 का। तो इसका जो संबंध है यह संबंध है इंडोनेशिया से। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 को कौन IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? कौन बने? तो यह बने हैं हर्षल पटेल। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 को मौलाना राबे हसनी नदवी का निधन हो गया। वे थे, क्या थे वे? तो वे थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में दिल्ली में विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कितनी राशि के? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी 150 करोड़ रुपए के। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश चीन है।
दूसरा पॉइंट है, इसके अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का चौथा स्थान है। तो यहाँ पे पूछा गया कथन कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो कथन सही है वह है ऑप्शन बी। केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा अंडर-17 कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो यह इंडोनेशिया में किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किसे दिया गया है, मतलब शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यहाँ पे केरल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में भारतीय मूल के जसवंत सिंह बिरदी किस देश के कोवेंट्री शहर के पहले सिख मेयर बने हैं? किस देश के बने ये? तो ये बने हैं ब्रिटेन के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ पररामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? किस देश के? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया के चुने गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में भारतीय वायुसेना ने किस विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी? अस्थायी रोक किस विमान की उड़ान पर लगाई गई है? तो यह लगाया गया है MiG-21 पे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में कौन त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने? किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया सौरभ गांगुली को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में कहाँ पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है जयपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा नोवा खकोवा बांध कहाँ स्थित है? तो यह जो बांध है यह स्थित है यूक्रेन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो यह जो दिवस है यह मनाया गया 26 अप्रैल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसका जो थीम था वह था एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसको अध्यक्ष बनाया है? तो यह बनाया है अरुण सिन्हा को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय विकास और उद्यमिता एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्किल हब पोर्टल को कहाँ से लॉन्च किया? कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक से लॉन्च किया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की किस की महिला को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया नीली बेंदा पुड़ी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? किसने किया है? तो यह प्रशांत कुमार मिश्रा और के बी विश्वनाथन जो हैं दोनों लोगों ने शपथ ग्रहण किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन बने? तो यह बने हैं आदित्य सामंत। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में 28 जुलाई को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हेपेटाइटिस के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और हेपेटाइटिस जो है एक वायरस से होने वाला रोग है और ये हमारे लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? कौन बना है यह? तो यह बना है राजस्थान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो यह करेंगे हिरासर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिरासर में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो ये इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार निपटान के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को मंजूरी प्रदान की है? तो यह प्रदान किया गया है
किसके साथ? तो यह तंजानिया के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब तक तंजानिया को मिलाकर पूरे 18 देशों में ये व्यवस्था लागू हो गई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने मार्च 2023 में विश्व का महानतम स्थानों की सूची जारी की। सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूची वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। इस सूची में 50 स्थल शामिल हैं और सूची में भारत के 4 स्थलों को शामिल किया गया है। कूट का प्रयोग कर सार्थक उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पूछा गया कौन सा यहाँ पे सही है, तो ये सिर्फ पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट कुबेर, तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और प्रोजेक्ट कुबेर जो है यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया है बिजली क्षेत्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुआ? नेपाल के उपराष्ट्रपति, तो यह राम सहाय प्रसाद यादव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है नेपाल का। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 को अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने एटीएल सारथी की शुरुआत की। एटीएल सारथी के 4 स्तंभों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो स्कूलों के लिए कंप्लीट एसओपी, यह यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में G20 देशों के अनुसंधान और नवाचार समूह का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो आयोजित हुआ है डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह वर्ष 2023 में इस दिवस का मुख्य थीम हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा सही है। ऑप्शन बी यानी कि जो विषय है वो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टीबी दिवस जो है वह 24 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 23 मार्च को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में जारी विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इसके द्वारा कला एवं मानविकी श्रेणी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा पॉइंट है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा पॉइंट है, इसमें विभिन्न विषयों में 44 भारतीय पाठ्यक्रमों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल किया गया है। तो कौन सा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो सही है वह है ऑप्शन डी। सभी यहाँ पे सारे पॉइंट जो हैं वह सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ PPAC और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानीयता को बढ़ावा देने हेतु एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो मुख्यालय है यह पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 को के विश्वनाथन का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। इन्होंने 2016 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि दोनों जो हैं दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यान यानी कि HSTDV से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 27 जनवरी 2023 को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। दूसरा पॉइंट है, इसके साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बना जिसने स्वदेशी हाइपरसोनिक तकनीक विकसित किया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण ने
देश में कितने स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी दी है? कितने स्थानों पर? तो यह मंजूरी दिया गया है 47 स्थानों पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने 18 फरवरी 2023 को भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर 2022 में लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है? किसने हटाया? तो यह हटाया है कतर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? क्या नाम है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका जो नाम है वह है INS बागीर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह है आदित्य L1 मिशन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 3 से 19 फरवरी 2023 के मध्य सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। दूसरा पॉइंट है, इस मेले का थीम स्टेट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इस मेले का भागीदार देश जापान था। अब पूछा गया कौन सा ऐसे कथन सही हैं? तो यहाँ पे जो कथन सही हैं वह है पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? किसने? तो यह लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को 2023 में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह तीसरी बार रिकी केज को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है? तो यह पता लगाया गया है जम्मू कश्मीर में। और एक स्टेट और याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी पता लगाया गया था, लेकिन जो मेजर पार्ट मिला था वह जम्मू कश्मीर में मिला था। और अगर ऑप्शन में सी और डी दोनों दिया रहता है तो दोनों सही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी पाया गया था जम्मू कश्मीर के साथ ही साथ। तो यहाँ पे भले से आंसर हम डी लगा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ भी इसमें इंक्लूड रहेगा, तो सी और डी दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किस राज्य के 5 जिलों में एक साथ किया गया? कहाँ पे किया गया? तो यह किया गया छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो केरल का जो कोल्लम जिला है यह बना है संविधान साक्षर जिला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो यह द एलिफेंट व्हिस्पर को किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे अब्देल फतह अल सीसी, यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो 75वें गणतंत्र दिवस के थे वे थे फ्रांस के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट जारी किया? किसने जारी किया? तो यह संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 2 फरवरी 2023 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। दूसरा पॉइंट है, इस वर्ष दिवस का मुख्य थीम निम्नलिखित आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना, यानी कि वेटलैंड रिस्टोरेशन। तीसरा पॉइंट है, वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तीनों कथन जो हैं वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में आयोजित किसने ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? किसने जीता? तो यह जीता गया है डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में अमेरिका स्थित जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ टैलेंटेड यूथ द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व की सबसे मेधावी छात्रा किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है नताशा पेरियानाय गम को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में कौन अमेरिकी वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली ने नए भारत प्रमुख नियुक्त किए? किसको नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है अरुण कोहली को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नामादुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? किस राज्य का है ये? तो यह जो राज्य है वह है तमिलनाडु। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो यह कावेरी जो है यह शुरू किया गया था सूडान के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी संस्था K9 वज्र ट्रैक्ड स्वचालित हावित्जर तोपों का निर्माण करती है? कौन सी संस्था करती है? तो यह करती है लार्सन एंड ट्रूबो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन को ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो यह प्रतिबंध लगाया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने? किसे बनाया गया है? तो यह बने हैं टीबी नरेंद्रन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क निर्माण करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कितने रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा इसका? तो यह निर्माण होगा 1200 करोड़ के लागत से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैनुएल रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण की थी? तो यह इन्होंने ग्रहण किया है इक्वाटोरियल गिनी के। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल मित्र नामक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है दिल्ली द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अब रूस की बजाय किस देश के द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सिंगापुर के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 694वीं बैठक में खादी से जुड़े श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया? तो यह निर्णय लिया गया है कच्छ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट पर E20 ईंधन शुरू किया है? कितने पे? तो यह शुरू किया गया है 11। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्लास मोबाइल ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उल्लास मोबाइल ऐप का संबंध तो यह शिक्षा से है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 को संपन्न सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता गया है केरल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में भारतीय नवाचार को गिफ्ट IFSC में स्थानांतरित करना विषय पर किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? तो यह जो गठन हुआ है किसकी अध्यक्षता में? तो यह जी पद्मनाभन की अध्यक्षता में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से चुना गया? किसको चुना गया है? तो यह चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस के से संबंधित निबंधों पर विचार कीजिए। यह दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस वर्ष इस दिवस का फोकस जल और स्वच्छता के संकट के समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। तो इसका कौन सा पॉइंट सही होगा? केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 20 मार्च को। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 PM मेगा
इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की है। विकल्प में घोषित स्थलों में कौन शामिल नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है, तो हरियाणा जो है वह नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की जो थीम थी आई लव स्पैरो थी, और गौरैया केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पक्षी है। आप नीचे देखते हैं, इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी होगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया। तो यह सिविल सेवा दिवस जो मनाया गया है, यह मनाया गया है 21 अप्रैल को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी। तो यह जो अधिकारी हैं वह बनी है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में संपन्न दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो यह खिताब जीता गया है किशन गांगुली के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में किस राज्य में अल्पसंख्यक समाज को विभिन्न भाषाओं में दक्ष बनाने हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना शुरू की गई है। तो यह योजना शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वें पखवाड़े 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम देश भर में 15 मार्च से 20 मार्च 2023 तक मनाया गया। दूसरा पॉइंट है, इस पखवाड़े की थीम थी सभी के लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। अब इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो सही कथन है वह है ऑप्शन बी। केवल दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे वो सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया। कहाँ पे स्थित है वो, तो यह जो ट्यूलिप गार्डन है वह स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें 126वां स्थान है, और यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नीचे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही कथन है वह है सी, यानी कि भारत को 126वां स्थान प्राप्त होता है, यही सिर्फ सही है इसमें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया बेंगलुरु को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर विकसित किया गया है। तो यह विकसित किया गया है सिद्धरूड़ा स्वामीजी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा गोरखपुर था वो सेकंड नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। तो यह खिताब जो जीता गया है, यह जीता गया है पंकज आडवाणी के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से तत्काल उबारने में मदद के लिए लगभग कितने अरब डॉलर की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी। तो यह दिया गया था 3 अरब डॉलर का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंध निदेशक MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया है, तो यह ग्रहण किया गया है निवृत्ति राय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में ह्यूमन प्लैनेट फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो यह आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में कौन भारतीय तटरक्षक ICG के 25वें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए, तो यह नियुक्त हुए हैं राकेश पाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में जारी छात्रों के विश्व के बेहतर शहरों की सूची QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है लंदन को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किसको, तो यह घोषणा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 से 12 जुलाई 2023 को संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला पॉइंट है, यह इसका आयोजन 11 से 12 जुलाई 2023 के मध्य लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में किया गया। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान में नाटो सदस्य देशों की संख्या 33 है। तो इसका जो सही कौन सा कथन यहाँ पे सही है पूछा गया है, तो इसका सिर्फ पहला पॉइंट कथन जो है, पहला पॉइंट इसका सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। और जो नाटो है इसमें टोटल 31 देश हैं, और हाँ नाटो में नवीनतम अभी 31 देश ही हैं, 33 देश नहीं हैं। तो पहला सिर्फ सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो यह बने हैं सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिमेक्स 2023 से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत ओमान की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। दूसरा पॉइंट है, इसका 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 के मध्य विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन बी, केवल दूसरा यहाँ पे सही है। यह जाइमेक्स जो है यह भारत और जापान के बीच में होता है, भारत ओमान के बीच में नहीं होता। तो ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अजय भटनागर को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो यह की गई है लखनऊ में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दरअसल है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में पहली बार फार्मूला 1 वर्ल्ड पावर बोट रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन होगा वाराणसी में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 स्वीकृत प्रदान की गई। दूसरा पॉइंट है, यह नीति शासनादेश निर्गत किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी। तीसरा पॉइंट है, इस नीति के अंतर्गत टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में 12.5 एकड़ एवं 2 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के लिए 25 एकड़ होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, एनसीआर के अंतर्गत लाइसेंस हेतु टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल भी 25 एकड़ ही होगा। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सारे कथन जो हैं वह सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु 204.79 एकड़ भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान की गई? तो यह प्रदान की गई कुशीनगर में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, नाविक भारत का अपना नेविगेशन प्रणाली है। नाविक को भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो दोनों पॉइंट है वह सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूजीलैंड में फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा पॉइंट है, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सरकार का व्यापक अभियान 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा कथन है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे दोनों जो कथन है वह सही है, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि दर्शन एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कृषि दर्शन एक्सपो, तो यह आयोजित हुआ है हिसार हरियाणा में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव अवार्ड की घोषणा की गई, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, द कश्मीर फाइल्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता। दूसरा है, अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन को प्रदान किया गया। तीसरा पॉइंट है, अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को प्रदान किया गया। कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है पहला कथन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी 1 एवं 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
2023 में पहली I2U2 बिजनेस फोरम उप मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ संपन्न हुई है? कहाँ संपन्न हुई है? तो यह संपन्न हुई है अबू धाबी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में विकसित गेहूं की नई किस्म का नाम क्या है? तो गेहूं की जो नई किस्म है उसका नाम है HD 3385। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, HD 3385। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारत के किन दो देशों में आए भीषण भूकंप के बाद मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था या तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया? ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया है रतन टाटा को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये जो अभियान शुरू हुआ था ये शुरू हुआ है मेरी माटी मेरा देश। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ECA इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है? तो यह स्थित है न्यूयॉर्क शहर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम को पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया है? तो यह किया गया है किसके साथ? तो यह किया गया है जर्मनी के साथ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? तो यह किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।